सायरा बानो ने दिलीप कुमार का साथ कभी नहीं छोड़ा, एक दिन के लिए भी नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। 7 जुलाई 2021 को भारत दिलीप साहब जैसे महान कलाकार को खोने पर शोक में डूबा था, लेकिन सायरा बानो बेहद दुखी थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन उनके पीले पड़े चेहरे से साफ झलक रहा था कि उनकी दुनिया बिखर गई थी। पल भर में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था, अपने प्रिय और चहेते, अपने बच्चे, अपने साहब, अपने प्यार और अपनी जिंदगी को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सायरा बानो दिलीप कुमार के जीवन की पहली महिला नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से वो आखिरी महिला थी जिन्होंने उनके अंतिम क्षणों में भी उनका साथ दिया। अपनी जीवनी दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में दिलीप साहब स्वीकार करते हैं कि उनका अभिनेत्री कामिनी कौशल के साथ संबंध था। हालांकि उनकी बड़ी बहन की मृत्यु के बाद जब कामिनी ने अपने देवर से शादी कर ली तो ये प्रेम प्रसंग समाप्त हो गया था। कहा जाता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला की फिल्म नया दौर दोनों के जीवन में भी नया दौर लेकर आई थी। कहा जाता है कि फिल्म पूरा होने के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया था, लेकिन मधुबाला के पिता इस प्रेम कहानी के सख्त खिलाफ थे और मधुबाला उनकी बात नहीं टाल सकी, जिसके चलते उनका रिश्ता दर्दनाक और करवाहट से भरकर टूट गया। दिलीप कुमार को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कहीं ना कहीं एक 12 साल की लड़की यानी सायरा बानो ने मन बना लिया था कि एक दिन वो सिर्फ उन्हीं से शादी करेगी। कहानी 16 साल की सायरा की है, जब उसने दिलीप कुमार की सुपरहिट फिल्म मुगले आजम के प्रीमियर पर अपने हीरो की एक झलक पाने की उम्मीद की थी, लेकिन अफसोस वो वहां नहीं आ सके और फिर आखिरकार उनकी मुलाकात हुई। जब उन्होंने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि मैं एक सुंदर लड़की हूं, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा अस्तित्व पंख लगाकर आनंद से उड़ने लगा हो। मुझे अपने भीतर कहीं गहरे में ये एहसास था कि मैं उनकी पत्नी बनने वाली हूं। सायरा बानो ने एक इंटरव्यू में कहा था, दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में इसी क्षण का वर्णन करते हुए लिखा है, जब मैं अपनी कार से उतरा और घर की ओर जाने वाले खूबसूरत बगीचे में दाखिल हुआ तो मुझे आज भी याद है कि मेरी नजर सायरा पर पड़ी, जो अपने नए घर के प्रवेश द्वार पर जकूजी की साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैं दंग रह गया, क्योंकि वो अब पहले वाली युवा लड़की नहीं थी जिसके साथ काम करने से मैं जानबूझकर बचता था, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मेरी नायिका बनने के लिए बहुत छोटी दिखेंगी। वो सचमुच एक परिपक्व महिला बन चुकी थी और वास्तव में मेरी सोच से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। मैं बस आगे बढ़ा और उससे हाथ मिलाया और हमारे लिए समय थम सा गया। सायरा बानो जैसी खूबसूरत महिला ने कई दिलों को धड़काया होगा, और सिर्फ दिलीप कुमार के ही नहीं, उनमें से एक राजेंद्र कुमार भी थे। उनके रिश्ते की अफवाहें विवादों में घिरने लगी थी, जब तक कि सायरा की मां 60 के दशक की अभिनेत्री नसीम बानो ने उन पर विराम नहीं लगा दिया। उन्होंने तो सचमुच दिलीप और सायरा के बीच रिश्ता जोड़ने का काम भी किया। जब 1966 में दोनों परिवारों के आशीर्वाद से उनकी शादी हुई, तब सायरा बानो 22 साल की और दिलीप कुमार 44 साल के थे, और वे 54 साल से अधिक समय तक पति पत्नी के रूप में साथ रहे। सायरा बानो और दिलीप कुमार के प्रेम जीवन के उतार चढ़ाव अपने आप में एक हिंदी फिल्म की कहानी है। 1972 में सायरा बानो को गर्भावस्था के 8वें महीने में गर्भपात हो गया। बताया गया कि गर्भ में गर्भनाल से शिशु का दम घुट गया और डॉक्टर कुछ नहीं कर सके। उन्होंने दंपति को यह भी बताया कि सायरा अब कभी गर्भधारण नहीं कर पाएंगी। कई साल बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें बच्चे ना होने का कोई पछतावा है, तो सायरा बानो ने कहा था
मुझे बच्चे की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि साहब दिल से बच्चे जैसे ही हैं। हर परिपूर्ण चीज को एक काले टीके की जरूरत होती है। शायद दिलीप कुमार और अस्मा के रिश्ते को देखने का यही एक तरीका है। खबरों के अनुसार 1979-80 में दिलीप कुमार का पाकिस्तानी महिला अस्मा के साथ एक विवादास्पद प्रेम संबंध शुरू हुआ। अस्मा शादीशुदा थी और उनके बच्चे थे। वो अपने असंतोषजनक वैवाहिक जीवन से मुक्ति पाने का रास्ता तलाश रही थी। शायद दिलीप कुमार भी गर्भपात के बाद नाजुक दौर से गुजर रहे थे। कुछ लोगों का मानना है कि दिलीप और अस्मा ने उसी दौरान गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने सायरा बानो को तलाक दिया था या नहीं। हालांकि लगभग 3 साल बाद दिलीप कुमार और अस्मा का अध्याय समाप्त हो गया और वो सीधे सायरा बानो के पास लौट आए। अपनी जीवनी दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में अभिनेता अस्मा अध्याय को एक गंभीर गलती कहते हैं और स्वीकार करते हैं कि वो और उनकी पत्नी सायरा बानो दोनों उस स्मृति को भूलना चाहते हैं। 7 जुलाई 2021 को दिलीप साहब इस दुनिया को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। सायरा बानो, जिन्होंने अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर दिया था, उनकी यादों में जीवित हैं, जिनकी झलक वो इंस्टाग्राम पर दिलीप साहब के लाखों प्रशंसकों के साथ साझा करती हैं। इन दो आत्माओं का प्रेम हमेशा अमर रहेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।